हेलो स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट वीडियो में हमने देखा था, अभी आगे बात करते हैं लेंसेज की। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस जैसे हमने मिरर में देखा, बिल्कुल वही चीज़ें अभी रिपीट करनी है, बट मिरर में होता था रिफ्लेक्शन और यहाँ पे अभी होगा रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये जो लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस में जैसे कि मान लो कि यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही है ऐसे, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद दे विल मीट, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल। so after the refraction they all meet at one point. ओके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस। और यहाँ पे क्या होगा कि जो रेज है वो एक दूसरे से दूर जाता है, जैसे कि यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो दे ऑल आर गोइंग टू सेपरेट। तो व्हेन वी एक्सटेंड देम ऑन द बैक साइड दे ऑल मीट एट वन पॉइंट। तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस, इसको हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। ओके, नाउ जैसे उसमें स्टेप्स थे तो इसमें भी अभी स्टेप है, वो स्टेप्स में है। लेट टॉक, मान लो कि ये हमारा लेंस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। बट प्रिंसिपल एक्सिस देखने से पहले हम देखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लो कि ये जो हमारा लेंस है, मान लो कि इस टाइप के स्फीयर में से बना हुआ है, या ये साइड के स्फीयर में से बना हुआ है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है, जिसको हम लास्ट मिरर में हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी नाम दिया था, यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f नाम देते हैं। बट दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, इसीलिए हम इसको लेंगे 2f1 और इसको हम नाम देंगे 2f2। तो लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, 2f1 एंड 2f2। Okay, तो डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर फ्रॉम वेयर द लेंस आर कट, द लेंसेस आर कट, या तो द सेंटर ऑफ अ स्फीयर फ्रॉम वेयर द लेंस इज कट, इसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो एक डेफिनेशन होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी दूसरी बात करेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर किसको बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर ओ, तो द मिड पॉइंट ऑफ अ लेंस, मिड पॉइंट ऑफ अ लेंस मतलब लेंस का जो एक बीच वाला जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। फिर आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं? द इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द टू focus or center of curvature, the imaginary line passing from the two center of curvature is known as the principal focus, इसको हम बोलेंगे सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन, the imaginary line passing from the two center of curvature is known as the principal axis. Now प्रिंसिपल एक्सिस के बाद आएगा वो है हमारा फोकस। तो फोकस किसको बोलते हैं? चलो इसके लिए हम एक नया डायग्राम बनाते हैं। तो the rays parallel to the principal axis, the rays parallel to the principal axis, after refraction they all meet at one point, they all meet at one point. So this point is known as the focus of the lens. बट यहाँ पे पॉसिबल है जैसे कि दो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर मिले, वैसे यहाँ पे दो फोकस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो कि हम रेज यहाँ से इंसिडेंट कर रहे हैं, इस साइड से इंसिडेंट हो गए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे ऑल मीट एट हियर। तो ये उसका फोकस 1 और ये उसका फोकस 2। अभी आएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम वेयर द लेंसेज आर कट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। And focal length, last point, last definition, focal point, to the distance between optical center to the focus, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेंस के बारे में सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पे सब डेफिनेशन दी हुई है हमें। एक है ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल फोकस, दूसरा है प्रिंसिपल फोकस,
ओके एंड यहाँ पे थर्ड वन दी है फोकस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम. रे डायग्राम ड्रॉ करने के रूल्स कौन से हैं? बिल्कुल जैसे मिरर में आए थे वैसे यहाँ पे रेज लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिस थ्रू द फोकस. मतलब कि अगर आप कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास कर रहे हो तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस में से पास होंगे. सेकेंड, अ रेज लाइट पासिंग थ्रू द फोकस. अगर फोकस में से पास कर रहे हो तो इट बिकम अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दैट मीन्स दे बोथ आर द रिवर्स टू ईच अदर. दोनों एक दूसरे के रिवर्स है. फिर से रिपीट करते हैं. अगर आपका रेज पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस को तो वो फोकस में से पास होगा, और अगर रेज फोकस में से पास हो रहा है तो वो पैरेलल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस से. एंड द थर्ड लॉ, व्हेन द रेज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कि मान लो कि ये हमारा लेंस है और उसके ऑप्टिकल सेंटर में से जब कोई रेज पास होता है ऐसे, तो वो बिना रिफ्रैक्शन के सीधे सीधा पास हो जाता है. अगर रेज ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा तो बिना रिफ्रैक्शन के सीधे सीधा पास हो जाता है. तो दीज आर द थ्री रूल्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम. फर्स्ट वन इज द पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस. रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस में से पास हो गए. अगर रेज फोकस में से पास हुआ है तो वो पैरेलल हो जाएगा. एंड थर्ड वन, व्हेन द रेज इज पासिंग फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर द रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद वो सीधे सीधा ही निकलेगा. इन शॉर्ट यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा नहीं. तो ये जो तीन लॉ है वो हमने यहाँ पे दिखाया है आपको फिगर से. तो यहाँ पे देख लो फर्स्ट वन कि हमने ये जो वाली रेज है वो पैरेलल इंसिडेंट की है, वो फोकस में से पास हो गई. दूसरी फोकस में से रेज को पास किया तो वो पैरेलल होगा. एंड थर्ड वन, ऑप्टिकल सेंटर में से जब रेज को पास किया तो वो बिना रिफ्रैक्शन के सीधे सीधा निकल गया. नाउ जैसे अभी कॉनकेव मिरर में हमने आगे बात की थी, कॉनकेव मिरर में 6 केसेस थे. बिल्कुल वैसे कॉन्वेक्स लेंस में भी 6 केसेस हो गए. यानी कि वी हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट पोजीशन. वी हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट पोजीशन एंड एक्सप्लेन द विद द डायग्राम उसकी पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहाँ पे होगी, उसका नेचर कैसा होगा और उसकी साइज कौन सी होगी. ओके तो यहाँ पे एक टेबल है, वो टेबल्स हम समझने की कोशिश करते हैं. ओके तो कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस. इसमें फर्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इनफाइनाइट. मान लो कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पोजीशन पर रखते हैं तो इमेज कैसी मिलेगी. ओके लेट्स सी.